मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 16 कलाओं की चर्चा। 16 कलाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण है उसमें देखने को मिलती थी। 16 कलाओं का मतलब ये है कि वो 16 जो कलाएं होती हैं हमारे जैसे बताए गए हैं उन कलाओं में पारंगत थे। कोई भी ऐसी कोई कला नहीं थी जो उससे छूट के थी। वो उन सभी कलाओं में पारंगत होते थे। हर प्रकार की कला उसमें देखने को मिलती थी, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं श्री कृष्ण को। तो इसमें सभी देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें ब्रह्म कुमारी जो हैं वो अपना परिचय जैसे वो जब भी ये पढ़ाई करवाती हैं, जब भी कोई नई ब्रह्म कुमारी आती है तो उसे सभी को ये ज्ञान देने का प्रयास करती हैं। ब्रह्म कुमारियाँ हैं वो मतलब ये 16 कलाओं को सीखती हैं और सभी को बांटती हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाओं का जो एक गुण था वो देखने को मिलता था। उसमें सबसे पहली कला है निश्चित रहने की कला। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण जो मतलब जो सर्पों की एक छत सी जैसे एक शेष नागों का फंसा रहता था और उसके ऊपर ऐसे लेटे थे, निश्चित रूप से सोए हुए रहते थे। वो एनी टाइम निश्चित रहते थे। उसे कोई भी क्वेश्चन जैसे कैसे भी क्या कुछ भी आ जाए उसे सब चीज़ का पता था और सब चीज़ों का उसे ज्ञान था। वो निश्चित रहते थे, स्वास्थ्य के प्रति हो चाहे मतलब अपने कोई आदमी का जवाब देने के प्रति हो, चाहे निर्णय लेने का प्रति हो, चाहे कुछ भी हो, निश्चित रहने की कला उसके अंदर देखने को मिलती थी। फिर दूसरी कला है वो है व्यवहार करने की कला। वो सभी व्यक्ति को अपने व्यवहार से और संतुष्ट कर देते थे। व्यवहार करना आता था। जो व्यक्ति जैसा भी था उसके साथ व्यवहार करने में वो बहुत ही पारंगत थे। सभी को हर चीज़ में कोई भी कैसा ही क्वेश्चन ना आ जाए वो संतुष्ट कर देते थे अपने व्यवहार से। उसका व्यवहार है वो व्यवहार कुशल थे बहुत ज़्यादा। तो ये व्यवहार करने की कला उसमें देखने को मिलती थी। तीसरा है स्वस्थ रहने की कला। वो उनके अंदर स्वस्थ रहने की कला भी होती थी। और व्यक्ति भी हैं जिसके अंदर अगर होती है स्वस्थ रहने की कला, वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। जिस प्रकार से जैसे पहले योग में नहीं करती थी उस टाइम मुझे नहीं पता था, लेकिन अब निश्चित रहने की भी स्थिति मेरे अंदर आ चुकी है। व्यवहार भी करने की स्थिति आ चुकी है। कभी कभार जैसे थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, वो क्या है कि अति सर्वत्र वर्जियत, अति हो जाती है तो वहीं कुछ करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि हम करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। तो वैसे और वो स्वस्थ जैसे मतलब योग करने के बाद में जब मैं ये अपने योग के शरण में आई तो उसके बाद में मैं स्वस्थ रहना जैसे प्रतिपल कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे हमें करना है, उसके बारे में मैं मतलब सतर्क रहती हूँ कि मतलब स्वस्थ कैसे रहना है, अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना है, इसको मतलब यह स्वस्थ रहने का प्रयास करती हूँ। तो वैसे स्वस्थ रहने की कला उसके अंदर देखने को मिलती थी, उनके अंदर देखने को मिलती थी। सिखाने की कला, कुछ भी किसी को कुछ भी सिखाने की कला उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा थी। वो मतलब बड़े से बड़ा कठिन से कठिन कार्य को या कोई कर्म होता था उसको सिखा देते थे सबको। मतलब क्या है कि गीता में जैसे आपने देखा होगा, गीता में जैसे संवाद चलता है तो ये मतलब अर्जुन है, उस अर्जुन को उन्होंने मतलब एक पूरी गीता है वो सिखा दी थी उन्होंने संवाद के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से। तो सिखाने में वो पारंगत थे। लिखने की कला, उसके अंदर लिखने की कला भी थी कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो कोई जैसे मान लो वीडियो बनाओ चाहे और कुछ काम करो, तो जैसे कोई भी काम जैसे हमें कोई चीज़ हमें देखते हैं, वीडियो देखते हैं या कोई चीज़ देखते हैं या किताब पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो इसको लिखते हैं हम। लिखने के बाद में जैसे हम करते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ याद रहती है, ज़्यादा हम दूसरे को बताने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसलिए उनके अंदर
ये लिखने की कला भी देखने को मिलती थी। पालना देने की कला मतलब आश्रय देने की कला। वो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आश्रय देते थे, जिसकी पालना करते थे, वो मतलब उसे उसमें पारंगत थे, उसे मतलब बहुत ही संतुष्ट करके छोड़ते थे, जिसकी पालना वो करते थे, वो पालन करते थे, जिसे आश्रय देते थे। आगे बढ़ने की कला, आगे बढ़ने मतलब वो आगे हमेशा कोई भी काम करते थे तो आगे बढ़ने की कला उसके अंतर्गत थी। मतलब एक चीज़ आज सीख ली, कल जैसे कोई नया चीज़ सीखना, परसों कुछ और कुछ सीखना, कोई भी चीज़ आता था तो वो उसको देख करके उसे मतलब अपना जो ज्ञान था उसको उसमें मतलब दिन दूनी रात चौगुनी फ़ायदा करके और आगे बढ़ते थे, उसे बढ़ाने का प्रयास करते थे। मतलब ज्ञान है, ज्ञान का मतलब ज्ञान तो जैसे छोटा रह जाता है, जैसे विजडम जिसे हम कह सकते हैं, विवेक जिसे हम कह सकते हैं। विवेक है जैसे हम जिसके प्रज्ञा बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वही उसके अंतर्गत होता है। तो विवेक है, नॉलेज है जो जिसमें समझ होती है, तो समझने की शक्ति उसके अंतर्गत, समझ तुरंत कोई चीज़ को समझना, विवेक से समझना और आगे बढ़ना, वो इस प्रकार से आगे बढ़ने की कला उसके अंतर्गत देखी जाती थी। हास्य कला, हंसने में बहुत ही पारंगत थे। जैसे देवी तुल्य उसकी हंसी थी, हंसते थे ऐसे लगते थे जैसे कोई फूल खिल रहे हैं, उस प्रकार से उसे देखने को मिलती थी। देवी तुल्य हंसी उसकी थी। जैसे हम योगासन में भी जैसे हंसते हैं तो उनमें भी अलग अलग प्रकार की हंसी देखने को मिलती है। कोई तो फटी फटी सी, कोई कैसी सी, कोई अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन उनकी हंसी थी वो देवी तुल्य थी, इसलिए हंसने में भी पारंगत थे। बहुत ही विनम्र तरीके से हंसते थे। हास्य कला उसकी बहुत ज़बरदस्त थी। समाने की कला, समाने की कला जिसमें मतलब क्या है कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है सबको बताना, बातों को समाना। मतलब कोई भी बात होती है, जैसे सभी को ये चीज़ नहीं होती कि मतलब वो बात को तुरंत उगल देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता था कि कोई भी बात है उसको उगलना नहीं है, उसे बाहर फेंकना नहीं है, हर चीज़ बाहर बताना नहीं है, क्या करना है, उसको छुपाना है, क्या करना है। मतलब वो अपने अंदर उस चीज़ों बातों को समा लेते थे। समाने की कला उसके अंतर्गत थी। बोलने की कला, बोलने में बड़े चतुर और बहुत ही होशियार थे। मतलब जब सब गीता संवाद में जैसे अर्जुन को सिखाते हैं तो मतलब वो अर्जुन मतलब आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कभी भी उसके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं आता था। उसके अंतर्गत हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती थी, मुस्कुराते हुए वो अपने को मतलब बोल करके और सिखा देते थे। मतलब ये कला बहुत ही ज़बरदस्त उसमें देखने को मिलती थी। अपना बनाने की कला, वो अपना बनाने में माहिर थे। किसी को भी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी अपना बनाने में माहिर थे, अपना बना लेते थे। और उसके सामने जब आ जाता था कोई व्यक्ति तो वो क्या है कि तुरंत विनम्र हो जाता था, पिघल जाता था। तो ये अपना बनाने की कला उसके अंतर्गत देखने को मिलती थी। नेतृत्व की कला तो उसके साथ कूट कूट के भरी हुई थी। नेतृत्व करना तो उसका बाएं हाथ का खेल था। हर व्यक्ति का, हर प्रकृति है, व्यक्ति है, क्षेत्र है, जो कोई भी बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा हो, बड़े को बड़े के साथ, छोटे को छोटे के साथ, युवा को युवा के साथ, मतलब उसके साथ उनको नेतृत्व करना आता था कि छोटों के साथ कैसा नेतृत्व करना है, बड़े के साथ कैसा करना है, मीडियम के साथ कैसा नेतृत्व करना है। नेतृत्व करने की कला उसके अंदर देखने को मिलती थी। सीखने की कला भी उसके अंतर्गत कूट कूट के भरी हुई थी। वो कोई भी चीज़ है वो सीखने में माहिर थे। तुरंत कोई भी चीज़ है उसको सीख जाते थे। तुरंत कोई चीज़, जैसे मान लो कोई वीडियो देखा, मान लो कि राजीव जी दीक्षित का जो वीडियो मैंने देखा, पेप्सी का जो वीडियो देखा था, उसको मतलब क्या है कि कोई कुछ चीज़ है, एक दो चीज़ें जो मतलब मैंने लिखी थी, नोट की थी, जो मतलब हार्ड शब्द थे उसको याद करने के लिए। बाकी जो पूरा वीडियो था वो हो मैंने तुरंत वहाँ याद हो गया, तुरंत मैंने वीडियो बना दिया। क्योंकि पेप्सी
कोक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। जैसे ये टॉयलेट किलर के समान काम करता है, तो इसलिए इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसी चीज़ों को इस प्रकार से वो क्या करते थे, तुरंत कोई चीज़ है उसको अपने अंदर दिमाग में उतार लेते थे और तुरंत सीख जाते थे। तो सीखने की कला उसके अंतर्गत बहुत थी और सीखने में रुचि रखते थे। हर चीज़ को मतलब बारीकी से देखना, उसको सीखना उसका महत्वपूर्ण काम होता था। व्यर्थ को समर्थ बना नहीं मतलब व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला। कोई चीज़ व्यर्थ है, अब जैसे मान लो कोई चीज़, कोई व्यक्ति है, जैसे उन्होंने कोई व्यवहार किया और कोई बात की तो वो बात व्यर्थ लगती थी, लेकिन उसको इस प्रकार से पुटअप करते थे कि मतलब वो बात व्यर्थ थी लेकिन फिर भी वो ऐसे समर्थ सी लगने लग जाती थी। उनके मुंह से जो शब्द निकलते थे वो लगता था जैसे समर्थ बात है, व्यर्थ नहीं है, इसमें भी ज्ञान है, ये बात भी काबिल है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और परिवर्तन करने की कला, परिवर्तन, तुरंत कोई भी चीज़ है उसको परिवर्तित कर देते थे। परिवर्तन करने की कला उसके अंतर्गत देखने को मिलती थी। जैसे कोई बात है कि इसको कैसे बदलना है, तुरंत बदल देते थे और अगले को ये पता ही नहीं चलता था कि वास्तव में ये, जैसे ये बात जो ये कह रहे हैं उसके अनुसार ही बनी है, ऐसे नहीं बनी है, वास्तव में ये सही है, तो बात को सही कर देते थे। परिवर्तन जैसे करना, जैसे कोई सही बात है उसको परिवर्तित करना, गलत बनाना, या फिर गलत बात को सही परिवर्तित कर बदलना, तो ऐसे लग जाती थी गलत बात है उसको सही करके ऐसे बताते थे जैसे लगता था जैसे वास्तव में ये सही चीज़ है, सत्य है। तो ये माहिर थे उसमें। एक जैसे उनमें अनुशासन देखने को मिलता था, अनुशासित थे। और वैसे अनुशासन तो योग में भी देखने को मिलता है, अथ योगा अनुशासनम। जैसे योग में, योग एक ऐसा सूत्र है जिसको रचते हुए शुरुआत में ये सूत्र रखा था कि अथ योगा अनुशासन, मतलब ये अनुशासित जो ग्रंथ है उसको हम निर्माण करने जा रहे हैं। तो वैसे अनुशासन हमारे जीवन में, या फिर कोई भी काम करें, पढ़ाई करें, डांस करें, लिखें, खेलें, कूदें, वीडियो बनाएं, चाहे फिर मतलब कोई किसी से बात करें, व्यवहार करें, या फिर कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में हमें अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। जो एक अनुशासनहीन व्यक्ति जो काम करता है, एक अनुशासित व्यक्ति काम करता है, उसमें रात दिन का फ़र्क होता है। चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे फिर मतलब कोई काम करना हो, कुछ भी हो, उसमें अंतर पाया जाता है। तो इसलिए उन्होंने मतलब अपनी 16 कलाओं पर और विजय हासिल की थी और 16 कलाओं के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि मतलब वो खेलते खेलते रोने लग जाते, रोते रोते खेलने लग जाते, रोते रोते बात कर ऐसे निर्णय देने लग जाते थे। वो बैठे बैठे मतलब शांत बैठे हैं और तुरंत इस प्रकार के निर्णय देने लग जाते थे, ऐसी बातें करने लग जाते, ऐसी गंभीर बातें करने लग जाते थे, कभी मतलब मायूस इमोशनल बातें करने लगे थे। इस प्रकार से उनमें मतलब ये कलाएँ कूट वूट के भरी हुई थी। तो इन कलाओं को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब हम इस कलाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन है वो, मतलब कहते हैं ना कि जीवन जीना भी एक कला है। तो हम अपने जीवन को कला के रूप में जिएंगे और लोग हमारे से प्रेम करने लग जाएंगे और हमारे से प्रभावित होंगे। तो प्रभावित करने का एक ये तरीका है कि जब हम इस 16 कलाओं में जब पारंगत होते हैं तो हम किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। जैसे ओशो जो होते थे, आचार्य रजनीश थे, उसके पास भी क्या थी, बहुत सारी कलाएं थी उनके अंदर। तो वो एक तो उसके अंदर सम्मोहन की शक्ति बहुत ज़बरदस्त थी, जो भी उसके पास आता था तो वो सम्मोहित हो जाता था। वैसे ही महात्मा बुद्ध जो मतलब जब भी उनके पास कोई व्यक्ति जाता था तो उसको जाते ही वो ऐसे मतलब अपने प्रभाव से, अपने ओज से और अपने तेज से और उसे वो आकर्षित कर लेता था। इस प्रकार से क्या है कि योग में भी जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे कि अब एक योग में ऐसी कला होती है कि वो एक व्यक्ति, जैसे मैं हूँ मान ले किसी के दूसरे के चित्त में प्रवेश कर सकती हूँ। तो चित्त में प्रवेश करने की कला वो विभूतियों में दी गई है, हमारे विभूतिपाद में, योग में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के उसके चित्त में बढ़ जाते हैं, घुस जाते हैं, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जैसा व्यवहार जो करते हैं तो अगले के सामने जब इस व्यवहार को हम अपना रखते हैं
तो अगला है वो प्रभावित हो जाता है और अपनी बातों को मानने लग जाता है। तो यही कला है जो मतलब हम किसी के चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और हम उसी के होकर के रह जाते हैं। तो यही बात है। तो ऐसे कहते हैं कि अगर जीवन जीना है और जीवन जीना एक कला है तो आप इन कलाओं का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि आप मतलब एक संपूर्ण मानव, संपूर्ण इंसान या जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंतर्गत समझ हो और विवेक से, विजडम से जो अपना काम विजडम से काम ले, और वही नॉलेज सबसे बड़ा होता है और वही जीवन सबसे बड़ा होता है। और थैंक यू। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हुई सभी से मतलब इजाज़त चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को समाप्त करूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।